हेलो गाइस, दिस इज सोनी उपाध्याय के हेलो इंग्लिश विद सोनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बोला था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस की वीडियो में अलग अलग लाऊंगी आपको। तो मैंने अब तक आपका प्रेजेंट टेंस खत्म कर दिया था। आई होप सभी को प्रेजेंट टेंस समझ आया होगा और उसके जो अलग अलग टाइप्स थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैंने आपको सभी बता दिए हैं और उम्मीद करती हूँ सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब जो मैं नेक्स्ट लेके आई हूँ वो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, बिकॉज इससे पहले मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट समझाया था। ठीक है, तो देखिए पास्ट पास्ट तो आप जानते ही होंगे। पास्ट वो होता है जो बीता हुआ कल, ठीक है, जो भूतकाल होता है, जो बीत गई वो बात गई। ठीक है, तो पास्ट वो होता है। तो मैंने आपको उसकी वीडियो अपलोड की थी पास्ट इंडेफिनिट की, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ आया होगा। अब हम चलते हैं, जो हमारा टेंस है पास्ट, लेकिन काइंड्स क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में थोड़ा सा अभी आपको बताते हैं। अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रही, अभी मैं आपको बता रही हूँ केवल। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वैसा पास्ट कंटिन्यूअस होता है, बस थोड़ा टाइमिंग में डिफरेंस होती है। ठीक है, कि जो प्रेजेंट होता है वो वर्तमान में किया हुआ काम, वर्तमान में जो काम जारी होते हैं, जारी चल रहे होते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बट पास्ट कंटिन्यूअस वो होते हैं जो पहले काम चल रहे थे। ठीक है, पास्ट की बात को प्रेजेंट में बताना मतलब पास्ट टेंस। ठीक है, तो जैसे मैं साइकिल चला रहा था, मैं गाना गा रहा था। हिंदी की अगर बात करें, हिंदी की पहचान की बात करें, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वो होते हैं हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब आपको बताते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल में, तो चलते हैं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, वॉज एंड वर। अब देखिए कहाँ पर वॉइस का यूज होता है, कहाँ पर वर्ब का यूज होता है, ये भी समझ लीजिए। देखिए, जब भी हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो जानते ही होंगे, जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में होता है तब हम यूज करते हैं वॉइस का, और जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में होता है तब हम यूज करते हैं वर्ब का। ओके, अब इसका हम देखते हैं कि सबसे पहले आप एफर्मेटिव बताते हैं हम आपको। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव आप जानते ही होंगे, साधारण जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो हमारे होते हैं एफर्मेटिव। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या क्या होती है। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं आईएनजी। ठीक है, और उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, नहीं हुआ होगा तो एग्जांपल से हो जाएगा। तो सबसे पहले एग्जांपल देखिए अपना, वे क्रिकेट खेल रहे थे, वे क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए, टेंस की पहचान तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लास्ट में था, थी, थे आता है तो वो पास्ट होता है, और जहां काम जारी रहता है, चल रहा होता है, वो हमारा होता है कंटिन्यूअस। तो दोनों को मिला के हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। इज दैट क्लियर। अब देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दे। क्लियर हुआ। अब हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ऑफ कोर्स प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे हेल्पिंग वर्ब आएगी वर्ब, दे वर। क्लियर हुआ। अब आएगी वर्ब, तो वर्ब इसमें है खेलना, लेकिन हमें तो कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाना है, तो हम लगाएंगे इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब क्या है, खेलना, प्ले। ठीक है, अब इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लेइंग। दे वर प्लेइंग द, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। दे वर प्लेइंग द क्रिकेट, लास्ट में फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर, क्लियर हुआ आपको। एक एग्जांपल और बनाते हैं। वह साइकिल चला रहा था,
सेंटेंस है ना, इसका स्ट्रक्चर से आप बनाना है सेंटेंस को। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है ना, और उसके बाद क्या लगाना, वर्ब लगाना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना। ठीक है, कर लोगे? चलो मैं ही बता देती हूँ। देखिए सब्जेक्ट है हमारा वह मेल, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा ही। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज, ही वॉज। अब हम क्या लगाएं, अब हम लगाएंगे वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं आईएनजी। ही वॉज राइडिंग द, अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बाइसिकल। क्लियर हुआ? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर हो गया होगा। फिर भी चलो एक और बता देते हैं। अध्यापक मुझे घूर रहे थे। अब देखो घूरना क्या होता है, कभी आप क्लास में देखो बैठे हैं और बार बार आपकी टीचर आपको बोल रही है शांत हो जाओ, शोर मत करो, यूजलेस बातें मत करो, फालतू मत बोलो, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है, तब भी नहीं मान रहे हो आप, तो क्या करेगी टीचर? मार तो आपको सकती नहीं है, क्योंकि मार नहीं सकते बच्चों को, तो वो आपको घूर कर देखेगी। ठीक है, तो ये वही वाला घूरना होता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, स्ट्रक्चर से देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है हमारा अध्यापक, जिसको हम बोलते हैं टीचर। टीचर एक है, तो यहाँ पर इनको रिस्पेक्ट दिया है, इसलिए थे आया है यहाँ पर। ये थे देखकर कहीं प्लूरल में मत कर देना इसको। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा आएगा टीचर बॉस। टीचर बॉस, ये एक टीचर की बात हो रही है, टीचर बॉस। अब देखो वर्ब आएगी, वर्ब है इसमें घूरना, और घूरने को हम बोलते हैं स्टेयर, लेकिन हम तो कंटिन्यूस बना रहे हैं, तो इसमें लगाएंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा स्टेयरिंग। टीचर बॉस स्टेयरिंग किसको घूर रहे हैं, ऑब्जेक्ट आएगा एट मी, मुझे घूर रहे हैं। क्लियर हो गया आपका? उम्मीद करती हूँ ये सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। एफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। क्लियर हुआ? अब जो नेक्स्ट आपका आएगा वो आएगा नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ आपका? ओके, अब आओ चलते हैं नेगेटिव की ओर। नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी तो आपको पता ही होगा, नकारात्मक। जिस सेंटेंस में नहीं लगा होता है, नेगेटिव बात की जाती है, वो होते हैं हमारे नकारात्मक वाक्य, मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा खास नहीं है। इसमें देखो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद तो फुल स्टॉप आएगा। क्लियर हो गया? ऐसे कैसे हो गया? एग्जांपल से होगा। वे मंदिर नहीं जा रहे थे। वे मंदिर नहीं जा रहे थे। अब देखो यहाँ पे नहीं है, मतलब जो हमारा सेंटेंस है वो नेगेटिव है। ओके, स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें बे, और बे को इंग्लिश में बोलते हैं हम दे। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, दे वर। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर में नॉट, उसके बाद आएगी हमारी वर्ब। वर्ब है इसमें जाना, लेकिन कंटिन्यूअस सेंटेंस है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे आईएनजी, जिससे वो का हो जाएगा गोइंग। दे वर नॉट गोइंग टू, ऑब्जेक्ट है इसमें टेम्पल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे। पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे। तो इसमें सब्जेक्ट देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट है इसमें पिताजी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फादर। अब फादर तो सिंगुलर में ही आएंगे, यहाँ पे थे तो उनको रिस्पेक्ट दिया है, बिकॉज वो हमसे बड़े हैं, हमारे पापा जी हैं, इसलिए यहाँ पर थे आया है। थे लगाकर, थे देखकर बहुत से बच्चे प्लूरल समझ लेते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब गलत कर देते हैं, तो थोड़ा सेंस भी लगाना जरूरी है। पिताजी, सबके एक ही पिताजी होते हैं, तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब वाज। ही वाज, फादर वाज। अब देखिए नॉट, उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब है इसमें पढ़ना, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रीड, बट यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी आईएनजी। फादर वाज नॉट रीडिंग द, इसमें
ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हो गया होगा। एक और देखते हैं। बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। सब्जेक्ट है इसमें बच्चे, मतलब बच्चा सिंगुलर, बच्चे प्लूरल। इट मीन्स ये प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा। तो यहाँ हम सबसे पहले लगाएंगे चिल्ड्रन। अब जो कि ये प्लूरल है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएगी आईएनजी और वर्ब है इसमें खेलना। तो दे वर नॉट प्ले और उसमें आएगी आईएनजी तो बन जाएगा प्लेइंग। चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग द ऑब्जेक्ट है इसमें क्रिकेट। क्लियर हो गया होगा आपको? अगर क्लियर हो गया होगा तो आप एक सेंटेंस खुद बनाना। माताजी कपड़े नहीं धो रही थी। माताजी कपड़े नहीं धो रही थी। स्ट्रक्चर इसका सेम होगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब जो आप लगाएंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ओके, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। क्लियर हो गया? आपका एफर्मेटिव क्लियर हो गया, नेगेटिव क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट आएगा आपका वो आएगा इंटरोगेटिव, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक, जिसमें पूछते हैं हम प्रश्न। तो चलिए इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको ये तो मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ जब से मैंने टेंस की वीडियो बनाई है कि इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, इंटरोगेटिव प्लस डबल इंटरोगेटिव। अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये है आपके इंटरोगेटिव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक बात। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक, जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, उसका जो रिप्लाई यस और नो में भी हम दे सकते हैं, वो हमारे होता है इंटरोगेटिव। ओके, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी आएगी वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमारा लास्ट में आएगा इंट्रोगेशन मार्क। क्लियर? ऐसे क्लियर नहीं होगा, एग्जांपल से देखते हैं। क्या वे झूठ बोल रहे थे? इसमें देखो क्वेश्चन कर रहा है, एक जो पर्सन है वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वे झूठ बोल रहे थे। तो आप इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। इसका मतलब ये इंटरोगेटिव है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी, जब भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन वर्ड आता है वो सबसे पहले आता है, तो उसको हम इग्नोर करते हैं, उसकी स्पेलिंग नहीं लगाते हैं। क्लियर? तो इस टाइप के सेंटेंस हम कहाँ से शुरू करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल में मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब आती है वर, तो हम यहाँ लगाएंगे वर। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें वे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दे, वर दे। अब देखो इसमें हमारे वर्ब क्या है? झूठ बोलना। ठीक है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लगाएंगे आईएनजी। वर दे टेलिंग अ लाई, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया अलाई, है ना। उसके बाद हो गया इंट्रोगेशन मार्क। क्लियर? एक और देखते हैं। क्या तुम बाजार जा रहे थे? यहाँ भी क्वेश्चन हो रहा है, एक वर्ड का ही आंसर दे सकते हैं। क्या पहले आया है, इसका मतलब है क्या की स्पेलिंग नहीं लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम, मतलब प्लूरल है, तो हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट वर यू। अब हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब क्या है? जाना, लेकिन हमें कंटिन्यूअस बनाना है, तो हम लगाएंगे इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर यू गोइंग टू और ऑब्जेक्ट है इसमें मार्केट, उसके बाद लगाएंगे इंट्रोगेशन मार्क। क्लियर हो गया? वर यू गोइंग टू मार्केट। एक सेंटेंस क्लियर हुआ हो, स्ट्रक्चर क्लियर हुआ हो, तो एक सेंटेंस आपको खुद बनाना है। मेरा भाई
मेरा भाई दिल्ली, क्या मेरा भाई दिल्ली जा रहा था? स्ट्रक्चर वही रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आप लास्ट में लगाएंगे इंट्रोगेशन मार्क। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेशन मार्क न लगाकर फुल स्टॉप लगाते हैं तो आपका पूरा सेंटेंस गलत माना जाता है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लास्ट में वो चीज लगानी है। जैसे सिंपल है, एफर्मेटिव है, नेगेटिव है तो फुल स्टॉप, और इंट्रोगेटिव है तो क्या लगाना है आपको? क्वेश्चन मार्क, मतलब इंट्रोगेशन मार्क। तो अब आपका ये क्लियर हो गया है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। अब जो लास्ट है ना आपका, वो है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखने से पहले, इसके स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है जब प्रेजेंट टेंस समझाया था, बट एक बार और बताती हूँ आपको। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन करता है तो जो हम उसका रिप्लाई करते हैं उसको डिटेल में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्यों रो रहे थे? तुम वहां क्यों जा रहे थे? वह क्या कर रहा था? तुम क्या खा रहे थे? तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब आइए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं सबसे पहले। तो इस टाइप के सेंटेंस को शुरुआत में क्या लगाते हैं हम? शुरुआत में लगाते हैं हम क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आपको पता ही है, WH फैमिली। उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगाते हैं इंट्रोगेशन मार्क, जो कि बहुत जरूरी होता है। ठीक है? इस तरह से तो आप समझ नहीं पाओगे, तो आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। एग्जाम्पल है हमारा, वह क्या कर रहा था? वह क्या कर रहा था? वह क्या कर रहा था? देखिए गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो आया है आपका बीच में आया है, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, और जो हमारे इंटरोगेटिव होते हैं उसका क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है। क्लियर हुआ? तो देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। अब स्ट्रक्चर को देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्या लगाए हम? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। क्लियर? अब हम क्या लगाए? अब हम लगाए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम जैसे कि बता चुकी हूं मैं आपको, हेल्पिंग वर्ब हमारी लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह, और ये है मेल। तो हम यहाँ पर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब व्हाट वाज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वाज। फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह। क्लियर हुआ? उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर वर्ब, वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे पहले। वह क्या कर रहा था? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू, लेकिन इसमें हम लगाएंगे और आईएनजी। ठीक है? व्हाट वाज ही डूइंग, और लास्ट में हम लगाएंगे इंट्रोगेशन मार्क। अब देखिए यहाँ पर हमने आईएनजी क्यों लगाई है? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ हो तो और समझाते हैं आपको एक सेंटेंस। वह क्यों रो रही थी? वह क्यों रो रही थी? क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, इसका मतलब डबल इंट्रोगेटिव है। रहा था, रही थे वाले पास्ट कंटिन्यूअस है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो इसको हम लगाएंगे सबसे पहले, जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा है। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है हमारा वह, सिंगुलर, और है फीमेल। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बाय वॉज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वॉज आया है, ना कि वर्ब। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हम लगाएंगे सी, बिकॉज यहाँ पर फीमेल है ये। वाई वॉज सी। अब यहाँ पर हमारा रोना है वर्ब, तो
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ गई आईएनजी, तो बीप का बन गया बीपिंग। Why was she weeping? वह क्यों रो रही थी? क्लियर हुआ? एक और देखते हैं। तुम कहाँ जा रहे थे? तुम कहाँ जा रहे थे? क्वेश्चन वर्ड बीच में है, मतलब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड आएगा। और कहाँ है हमारा क्वेश्चन वर्ड, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हमारा तुम, जो कि प्लूरल में माना जाता है, और हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वर। वेयर वर, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें तुम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू। वेयर वर यू, अब हम लगाएंगे वर्ब। तो वर्ब है इसमें जाना, जाने को हम बोलते हैं गो, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है इसलिए हम इसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे आईएनजी, जिससे गो का बन जाएगा गोइंग। और फिर हम लगाएंगे इंट्रोगेशन मार्क। वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे? क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर देख लो एक बार और। क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा हमारा इंट्रोगेशन मार्क। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आपका मैंने ये स्ट्रक्चर तैयार कराया है, आपको बताया है, उस तरह से आपका बिल्कुल माइंड में फिट हो गया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने में। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। अब आपका प्रेजेंट टेंस खत्म हो चुका है, पास्ट अभी आधा हुआ है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट रह गया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रह गया है। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं आपको सारे एक साथ नहीं समझाऊंगी। पेशेंस से समझिए, कॉन्फिडेंस से समझिए, और धीरे धीरे समझिए, ठीक है? क्योंकि एक साथ अगर मैं आपको बताऊंगी तो मुझे लगता नहीं है कि आप कवर कर पाएंगे, इसलिए मैं पेशेंस से ही आपको समझाऊंगी, और आप पेशेंस से ही समझना। अब आपके पास्ट इंडेफिनिट खत्म हो चुका है, पास्ट कंटिन्यूअस खत्म हो चुका है। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको लेके आऊंगी पास्ट परफेक्ट, ठीक है? और फिर आपको लेके आऊंगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से आपके 2 टेंस खत्म हो जाएंगे। अभी थोड़ा सब्र रखो, ठीक है? तो अब आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए सभी से करती हूँ बाय।